बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एक होम शेफ़ हूँ और मैं आपके लिए लाती हूँ अपनी रेसिपीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स। आज जो है मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। मेरा ऑर्डर था और मेरे ऑर्डर में बहुत सारी मुझे चीज़ें बनानी थी, तो मैं किस तरह इतनी सारी चीज़ें बनाती हूँ एक ही दिन के अंदर, और टाइम भी शॉर्ट होता है, मुझे भेजना भी होता है और भेजते हुए जो है जो रास्ते में ट्रैफिक में टाइम लगता है, तो मुझे टाइम पे भेजना भी होता है। तो मैं जो है यूजुअली ऑर्डर 1 या 2 दिन पहले कंफ़र्म ले लेती हूँ और फिर मैं उसकी तैयारी सुबह से शुरू कर देती हूँ, ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैं उसे स्क्रैच से किस तरह से बना सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं शामी कबाब बना रही थी, साथ में मैं अनियन फ्राई कर रही थी और मुझे फ्राइड अनियन चाहिए थी हलीम के लिए, तो इसलिए मैं जो वो बना रही थी, साथ में मैं शामी कबाब बना रही थी और साथ में मैं अपनी भिंडी साफ़ कर रही थी। तो मुझे भिंडी भी बनानी थी, तो आ गई थी, मैं फ़्रेश मंगवाई थी मार्केट से, तो उसे काटना, धोना, साफ़ करना, ये सारी चीज़ें, और साथ में मैंने एक चूल्हे पे प्रेशर कुकर हलीम बनाने के लिए चढ़ा दिया था। और ये मेरी अनियन फ्राई हो गई, इतनी देर में मेरी जो भिंडियाँ हैं वो भी कट के रेडी हो गई थी। तो मैंने उसी ऑयल में साथ में ही भिंडी डाल दी थी ताकि मैं उसे भी बना लूँ। मैं आपके साथ किसी दिन भिंडी बनाने की रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। जो मैं भिंडी बनाती हूँ उसमें एक ट्विस्ट होता है और वो भिंडी बहुत अच्छी बनती है, और अगर जो लोग भिंडी नहीं खाते हैं वो भिंडी खाना शुरू कर देंगे, इतनी अच्छी बनती है। मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो हफ़्ते में 1 बार उसको भिंडी ये वाली चाहिए ही होती है, उसको इतनी पसंद आती है। तो आप सोचें, बहुत अच्छी बनती है ये भिंडी, और बिल्कुल ड्राई होती है, इसमें ग्रेवी नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है ना भिंडी नॉर्मली उसमें पानी नहीं डलता है, वरना वो चिकनी हो जाती हैं, उसमें लेस बहुत होती है। तो बस ये मैं फटाफट भिंडी बना रही हूँ और फिर साथ में मैं दूसरी चीज़ें जो है वो पीछे रेडी करती जाती हूँ, जो जो मुझे नेक्स्ट बनाना होता है ना। जैसे मैं अभी इस वक्त जो है भिंडी के साथ साथ कोफ्ते बना रही थी, और कोफ्ते चिकन के कोफ्ते थे, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी साथ में, और एक तरफ मेरा जो है हलीम चल रहा था। तो मैं नॉर्मली जब इस तरह से मेरे ज़्यादा ऑर्डर होते हैं और ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाती हैं, तो मैं 2-3 चूल्हे एक साथ चला के और उसको पका रही होती हूँ, और दोनों 2-3 चूल्हे हैंडल कर रही होती हूँ एट अ टाइम। तो ये बस मेरी चिकन हो गई थी और मैंने चिकन इसमें मिक्स कर दी थी हलीम में। मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था हलीम, पता नहीं मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये बहुत पतला है, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद जब ठंडा हो गया, और क्योंकि जो कस्टमर हैं उनको फ़ौरन से नहीं खानी होती हैं, वो ड्यूरिंग द डेज़ 2-3 दिन में वो कंज्यूम करती हैं। तो क्योंकि हलीम जब ठंडी होती है ना तो वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, तो मैं थोड़ी सी पतली ही रखती हूँ, बहुत गाढ़ी नहीं रखती, वरना फिर क्या होता है कि वो जम जाती हैं तो अच्छा लुक नहीं आता है। थोड़ी सी पतली करके देते हैं ना, तो वो फिर ये देखिए, मुझे लग रहा था कि पतली है, लेकिन बाद में जो है ना मैंने चेक किया तो ये पतली नहीं थी और बिल्कुल सही टेक्सचर था। ठंडी होने के बाद बिल्कुल अच्छी सी हो गई थी, क्योंकि गरम गरम मैंने डब्बे में भरी थी, फ्रेश बिल्कुल मुझे पहुंचाना था, तो इसलिए जो है ऐसा लुक आ रहा था कि ये, मुझे भी लग रहा था कि ये बहुत पतली लग रही है। तो अच्छा, मैं फिर जो है दूसरा मुझे दाल बनानी थी, तो मैंने इसमें दाल बनाने के लिए चीज़ें डालना शुरू कर दी थी, और ये खड़े मसूर की दाल है, और ये प्रेशर कुकर ही मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, वरना एक एक चीज़ आप गलाने बैठते हो, पकाने बैठते हो, तो ज़ाहिर है आपको टाइम लगता है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। ये क्या होता है कि मेरा काम जल्दी हो जाता है और मैं फिर दूसरे काम की तरफ लग जाती हूँ, तैयारी करने लग जाती हूँ, तो मेरी एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें पक जाती हैं। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे
इस तरह के बहुत सारे मेरे पास ऑर्डर्स आते रहते हैं जो कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो 2 लोगों के लिए 3 लोगों के लिए उनको खाना चाहिए होता है। तो फिर मैं उन्हें एक साथ बहुत सारी चीज़ें बना के देती हूँ, क्योंकि ये होता है कि डिलीवरी दूर पड़ती है, दूर दूर के एरियाज़ होते हैं, तो डिलीवरी का भी एक अलग प्रॉब्लम होता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, 3 दिन 4 दिन या 1 हफ़्ते का डिफरेंट आइटम्स इस तरह से क्वांटिटी बनवा लेते हैं। मेरे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जो बॉक्सेस में मैं फ़िल करती हूँ ना, वो बॉक्सेस की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, तो वो मुझसे पूरे हफ़्ते का वो खाना ले लेते हैं, क्योंकि ये फ़्रेश होता है और स्क्रैच से बना हुआ होता है, तो इसलिए वो ख़राब भी नहीं होता और फ्रेश भी रहता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने दाल गलने रख दी थी और दूसरी तरफ उनको मेरे हाथ की ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो हमेशा वो एक चटनी ज़रूर ऑर्डर करती हैं, जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है ग्रीन चटनी की, तो वो बहुत पसंद आती है उन्हें। और बस ये मैंने फ़ाइनल इसमें गरम मसाला डाला था। गरम मसाला मेरा जो है वो घर का पिसा हुआ होता है। अगर आप घर के पिसे हुए मसाले यूज़ करेंगे ना, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और उसकी क्वांटिटी भी कम यूज़ होती है। बाहर के जो मसाले होते हैं उसमें खुशबू कम होती है, इतनी खुशबू नहीं होती है, तो वो यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। और बस ये मैंने दाल हो गई थी और वो डब्बों में निकाल ली थी। अब नेक्स्ट दूसरी चीज़ों की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो बस मेरे इतना टाइम मुझे लग गया था, तकरीबन 3 घंटे मुझे लग गए थे इसमें। और बस ये फिर नेक्स्ट जो मैंने स्टार्ट कर दिया था, कोफ्तों की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे कोफ्ते बनाने थे, क्योंकि मेरा जो चिकन है, कोफ्तों का कीमा है, वो रेडी हो गया था। तो अब मुझे बस मसाला फ्राई करके और उसमें कोफ्ते ही डालने थे। तो फिर वो इस तरह से ऑर्डर करती हैं। हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं, वो ड्यूरिंग द वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा रश होता है और वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा बिज़ी होता है, तो पार्टीज़ होती हैं साथ में और कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी बिज़ी रहता है मेरा वीकेंड। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं तो आप अपनी सबसे बेस्ट चीज़ से स्टार्ट करें, जो आपको सबसे अच्छी बनाने आती है। चाहे चंद चीज़ें आप अपने मेन्यू में रखिए जिसे आप बहुत अच्छा बना लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ लोग आपको बताएंगे कि आपका क्या अच्छा है और आपको क्या बनाना चाहिए और कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ आप बनाना ट्राई करें। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ही चीज़ें ग्रो होती हैं। तो मैंने भी इसी तरह से स्टार्ट किया था कि जो मुझे बेस्ट बनाने आता था उसी से मैंने स्टार्ट किया था, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो मुझे बताते थे कि आप ये बनाएं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये आपकी चीज़ अच्छी है। तो अब मुझे इतने टाइम के बाद मुझे ये आइडिया हो गया है कि मेरा बेस्ट सेलर क्या है और कौन सी रेसिपी कैसी है और कौन सी लोगों को पसंद आती है और कौन सी रेसिपी में क्या चीज़ पसंद आती है। तो अगर आप घर से काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह आप भी सीख जाएंगे। और बस ये तमाम चीज़ें देखें, मैंने डब्बे कैसे आड़े टेढ़े रखे हैं, आगे पीछे रख दिए हैं। तो कोफ्ते हैं, हलीम है और चटनी है, दाल है, भिंडी है, ये सारी तमाम चीज़ें रेडी हो गई थी। और बस मैं इसे पैक करूँगी और डिलीवरी बॉय को मैं दे दूँगी ताकि वो जल्द से जल्द इन चीज़ों को पहुँचा दें। आप भी अगर करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से फॉलो करके इसी तरह से इन चीज़ों को रेडी कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि मेरा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मेरा प्रेशर कुकर है, जो मेरे पास 10 साल से है और वो अब तक मैं यूज़ करती हूँ और मैंने उसे भरपूर यूज़ किया है। अल्लाह हाफ़िज़।